नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार लक्ष्य क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइस के बारे में। ठीक है, डाइस के बारे में बात करेंगे। आज सबसे पहले डाइस के क्वेश्चन कौन सा भी कंपटीशन एग्जाम मान लीजिए, इन सभी में डाइस के क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डाइस होता क्या है। डाइस आपके पास में एक 3D आकृति होती है, आप इसको घन मान सकते हैं डाइस को। ठीक है, ये आपके पास में एक डाइस बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस डाइस की बात करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, आपके पास घन हो गया, क्यूब हो गया। इस डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। फेस का मतलब होता है फलक। फलक की बात करते हैं, कितने फलक होते हैं इसमें? 6। अब 6 फलक कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले एक तो ऊपर का फलक, एक नीचे का, 2 एक इधर का, 4 5 और 6। ठीक है, कितने फलक हो गए आपके पास में? 6 फलक हो गए। अब बात करते हैं ये 6 फलकों की बात करते हैं। इन 6 फलकों पे क्या होता है? इन 6 फलकों पर आप पर इनमें या तो नंबर होंगे 1 से लेकर 6 तक, या फिर कोई सा भी रंग हो सकता है, या फिर अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या फिर और कोई आकृतियाँ भी बन सकती हैं इन फलकों पे। ठीक है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन या तो रंगों के बारे में पूछा जाता है, या फिर अल्फ़ाबेट आ जाता है, या फिर नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले पासे में। पासे को हम देखते हैं तो केवल इसकी 3 ही सतह दिखाई देगी अपने को, 3 ही फेस दिखाई देंगे, 3 ही फलक दिखाई देंगे इसके केवल। ठीक है, अब कैसे दिखाई देंगे देखिए आप। मैं एक पासा बना रहा हूँ आपके पास सामने। इसकी केवल 3 ही फेस दिखाई दे रही है आपको, वो 3 ही दिखाई देगी एक बार देखने पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं नंबर डाल लेता हूँ इसमें, 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास में पासा है। ठीक है, जिसके क्या हो गए? 6 फलक हो गए। 1 2 3 4 5 6। एक समय में कितने साइड दिखाई देगी आपको? 3। कितने फलक दिखाई देंगे? 1 2 3। ओनली 3 फेस दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस के बारे में। ठीक है, पासे के प्रकार। ठीक है, पासे के प्रकार देखेंगे अब सबसे पहले हम। पासा अपने पास में 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपके पास में स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइज को क्या कहते हैं अपन। स्टैंडर्डाइज को कहेंगे अपन मानक पासा। मानक पासा। और बात करेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज की, इसको कहेंगे अपन सामान्य पासा। इतनी बात समझ में आई। स्टैंडर्डाइज को कहेंगे मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्डाइज इसको कहेंगे सामान्य पासा, या फिर ये भी कह सकते हैं अपन जनरल डाइज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं सबसे पहले मानक पासा क्या होता है। ठीक है, इतनी समझ में आई बात आपको। अब बात करते हैं मानक पासा होता क्या आपके पास में? स्टैंडर्डाइज। मानक पासा। आप सभी ने लूडो गेम खेला होगा। लूडो में जो डाइस यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? मानक पासा का। ठीक है, अब मानक पासे की बात करेंगे। इसमें मान लेते हैं आपके पास एक डाइस दे रखा है। मानक पासे की पहचान क्या होती है? हमेशा इसकी भी कोई सी भी दो साइड के नंबर को ऐड करने पे क्या नहीं आना चाहिए? इनका अंकों का योग कितना नहीं आना चाहिए? 7 नहीं आना चाहिए। वो तो क्या होगा आपके पास में? स्टैंडर्डाइज होगा। दोबारा सुन लीजिए, स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि कोई सा भी आपके पास में डाइस मान लीजिए, उसके कोई सी भी 2 साइड के अपने पास में नंबर को ऐड करने के बाद में उनका अंकों का योग कितना नहीं आना चाहिए? आपके पास में 7 नहीं आना चाहिए। उसे क्या कहेंगे अपन? स्टैंडर्डाइज। ठीक है, देख लेते हैं आप। 1 2 3। 1 और 3 को जोड़ने पे कितना आता है? 4। 3 और 2 को जोड़ने पे कितना आता है? 5। और 1 और 2 को जोड़ने के कितना आ रहा है? 3।
तो किसी भी दो साइड के नंबर को जोड़ने पर अपने पर 7 नहीं मिल रहा अपने को, तो क्या हो गया आपके पास में ये स्टैंडर्डाइज हो गया। क्या हो गया आपके पास में ये स्टैंडर्डाइज हो गया, मतलब मानक पासा है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं। 4 5 6 कोई सी भी दो साइड को जोड़ो, आ रहा के साथ नहीं आ रहा, तो क्या होगा आपके पास ये मानक पासा होगा। अब बात करते हैं मानक पासे की एक पहचान अलग से क्या होता है, देखो समझो आप। मानक पासे का अपने पास में ये कह सकते हैं अपन कि कोई सी भी दो साइड को जोड़ूं और क्या नहीं आना चाहिए अपने पास में, 7 नहीं आना चाहिए। 3 + 1 4, 4 किसके इक्वल नहीं है अपने पास में, 7 के, मतलब क्या नहीं मिलना चाहिए आपको, 7 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार 1 + 2 इज़ नॉट इक्वल 7 और 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 7। ये क्या पहचान है इसकी, स्टैंडर्डाइज की पहचान है। ठीक है, इसी प्रकार ये कर सकते हैं अपन। इतनी बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं इसकी एक पहचान क्या होती है, समझ लीजिए आप। अब स्टैंडर्डाइज में अपने को विपरीत साइड पूछ रहा हो, विपरीत फेस पूछ रहा हो। जैसे मान लेते हैं इस एक के विपरीत क्या होगा, इधर की तरफ क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना विपरीत मानक पासे में अपोजिट फेस को जोड़ने पर अंकों का योग कितना आना चाहिए अपने पास में, 7 आना चाहिए। ठीक है बात, तो समझना आप सबसे पहले इस एक के विपरीत क्या होगा आपके पास में, एक के अपोजिट क्या होगा आपके पास में, इसके अपोजिट में कितना आना चाहिए, 7 चाहिए अपने को। दोनों को जोड़ने पर 1 और 6 कितना होता है, 7, तो कितना मिलना चाहिए इसके विपरीत, 6। इस 2 के विपरीत क्या मिलना चाहिए आपके पास में, 2 के अपोजिट में कितना आएगा, 5, और 3 के अपोजिट कितना आएगा, 4। आई बात समझ में। ये मानक पासे की पहचान होती है, मतलब इनकी दो अपोजिट साइड को जोड़ने पर अंकों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, इसकी कोई सी भी दो साइड को जो टच हो रही है, ठीक है, अपोजिट की नहीं बात कर रहे अपन, इसकी कोई सी भी दो पास वाली साइडों को अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, और अपोजिट साइड क्या आनी चाहिए, दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई आपको। अब करेंगे बात स्टैंडर्डाइज पढ़ लिया अपन ने, अब बात करेंगे अपन नॉन स्टैंडर्डाइज की, मतलब जनरल पासे की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज या फिर ये कह सकते हैं जनरलाइज, सामान्य पासा। सामान्य पासे की पहचान क्या होगी अपने पास में, मतलब आपके पास में कोई सी भी दो साइड को ऐड करते अपन, अगर पासों का योग 7 आ जाए तो सामान्य पासा होगा, नहीं तो क्या होगा आपके पास में, मानक पासा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दो साइड के अंकों को जोड़ते हैं अपन। 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। और 5 और 2 कितना हो गया, 7 आ गया। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है अपने पास में, 7 हो गया। तो क्या पता लग गया अपने को, ये क्या मिल जाएगा आपके पास में, नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। मतलब ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है तो क्या होगा आपके पास में, सामान्य पासा होगा। ठीक है, आई बात समझ में अपने पास में। दूसरी बात करते हैं इस पासे की, देख लेते हैं। 6 और 1 7 हो रहा है, 6 और 4 10 और 4 और 1 5 होता है। मतलब कोई सी भी दो साइड के नंबर्स को जोड़ लिया अपन ने, और क्या रहा, अंकों का योग 7 आ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा नहीं होगा तो क्या होगा आपके पास में, ये सामान्य पासा। इतनी बात समझ में आई आपको। सामान्य पासे की पहचान यही होती है आपके पास में कि कोई सी भी दो फेस के नंबर्स को जोड़ लीजिए आप, अगर दोनों को जोड़ने पर अपने पास में 7 आ रहा है तो क्या होगा आपके पास में, ये सामान्य पासा होगा। इतनी बात समझ में आई आपको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में। ठीक है, अब बात करते हैं अब एक आपको एक चीज़ समझाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास में
आपके पास में एक डाइस दे रखा है, ठीक है, और ये पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले कि आपके पास ये डाइस है, आपको पहचानना होगा कि ये डाइस मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, दोनों मतलब कोई सी भी दो साइड के अंकों को जोड़ के देखते हैं 7 आ रहा कि नहीं आ रहा। 3 और 2 5 नहीं आ रहा, 3 और 6 9 नहीं आ रहा, 6 और 2 8 नहीं आ रहा। तो कौन सा पासा होगा आपके पास में, ये मानक पासा, ठीक है, मानक पासा हो गया। अब मानक पासा की पहचान क्या आती है आपके पास में कि इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, अपोजिट साइड के अंकों का योग कितना आना चाहिए अपने पास में, 7 आना चाहिए। तो किसके विपरीत पूछ रहा है आपके पास में, 3 के अपोजिट। इस 3 के अपोजिट कौन सा होगा, 3 और 4 7, तो 3 के अपोजिट क्या होगा आपके पास में, कितना आएगा बताइए, 7 नंबर आएगा, ठीक है, सॉरी 4 नंबर आएगा। 3 के विपरीत क्या आएगा आपके पास में, 4, 3 और 4 को जोड़ते कितना आ जाएगा आपके पास में, 7 आ गया। इतनी बात समझ में आई। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपके पास में मान लेते हैं 2 डाइस दे रखे हैं, ठीक है, आपके पास 2 डाइस दे रखे हैं। इन 2 डाइस में अपने पास में मान लेते हैं आपके पास ये 2 डाइस दे रखे, ठीक है। इन 2 डाइस में अपने को ये पूछ रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आई बात समझ में। अपने पास में 2 डाइस दे रखी है, इसके 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये देखना आपको। सबसे पहले बात करेंगे डाइस की, ये कौन सा डाइस होगा, जनरल डाइस है क्या स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अंकों को जोड़ते 3 और 2 5, 3 और 5 8, 5 और 2 7, मतलब क्या कौन सा पास हो गया आपके पास में, ये सामान्य पासा। अब सामान्य पासे में क्या करेंगे अपन, ये देख लीजिए समझने वाली बात। अब आपको देखना कि 2 डाइस दे रखी है आपको, 2 डाइस वाले सवाल आ जाए तो क्या करना आपको, इन दोनों डाइस में अपने को देखना कि कौन सा नंबर आपके पास में कॉमन है, ठीक है। तो इसमें दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, 3 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 यहाँ पे भी आ रहा है आपके पास में। तो क्या करना आपको, जो भी नंबर कॉमन आए इन दोनों साइड में, दोनों पासे में, तो उस नंबर को क्या करना है, उस नंबर को पकड़कर अपने को घड़ी की दिशा में घुमाना है इसको, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज। तो 3 पकड़ लिया मैंने, 3 को ऐसे मैंने घड़ी की दिशा में घुमा दिया। तो घड़ी की दिशा में घुमाने पे क्या मिलेगा अपने को, 3, फिर उसके बाद क्या मिला 2, उसके बाद क्या मिला अपने को 5 मिला। इतनी बात समझ में आई आपको। इसी प्रकार कौन सा नंबर कॉमन मिला था अपने को, 3, तो इसमें भी अपने को क्या देखेंगे अपन, 3 ही देखेंगे अपन, ठीक है। तो मैं 3 को पकड़ लिया और इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया मैंने, तो लिख लेते हैं इसको भी 3 6 4। इतनी बात समझ में आई आपको। अब क्या करना अपने को अपोजिट साइड चाहिए अपने को, तो अपोजिट साइड में कुछ ही नहीं करना आपको। 2 के अपोजिट क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, और 6 के अपोजिट क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 5 के अपोजिट में क्या मिलेगा आपको, 4, और 4 के अपोजिट में क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा नंबर नहीं पता अपने को, इसमें कौन सा नंबर नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा आपके पास में, 1 आएगा। आइए बात समझ में। तो अपने को किसके अपोजिट पूछ रहा है, ये 6 के विपरीत। 6 के विपरीत क्या आएगा आपके पास में, 6 के विपरीत आएगा आपके पास में 2। आइए बात समझ में। और पूछ लेते हैं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इन वाली दिक्कत क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास में पासे दे रखे 2, इसमें 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा आपके पास में, ये देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में 2 पासे दे रखे हैं, सबसे पहले एक पासे को पकड़ लीजिए और क्या करना आपको, 2 साइड के नंबर को जोड़ना अपने को। 3 और 2 5, 2 और 5 7, कौन सा पासा मिल गया अपने को, सामान्य पासा। सामान्य पासे में क्या करेंगे अपन, अब दोनों पास सामान्य पासा मिल गया, मानक पासा नहीं है अपने पास में, ठीक है। तो सामान्य पासे में क्या करेंगे अपन, इन दोनों पासे में चेक करते हैं सबसे पहले कॉमन अंक कौन सा होगा, ठीक है। कॉमन अंक देखना आपको, तो कॉमन नंबर आपके पास में यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी
5 है, 5 को पकड़ लिया मैंने और पकड़ के क्या करा मैंने, इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया। इसको पकड़ लिया मैंने, इसको क्या करा मैंने, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। ठीक है, जैसे घुमाया मैंने 5 लिख दिया मैंने। 5 के बाद क्या आया आपके पास में, 2 आया। 2 के बाद में कितना आया, 3 आया। इसी प्रकार 5 के बाद में क्या आ रहा है, 6, और 6 के बाद कितना आ रहा है आपके पास में, 4। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना आपको, 2 के अपोजिट क्या मिला, 6, और 6 के अपोजिट क्या मिला आपको, 2। 3 के अपोजिट क्या मिला, 4, और 4 के अपोजिट क्या मिला आपको, 3 मिला। और कौन सा अंक नहीं मिल रहा अपने पास में, इसमें 1 नंबर का नहीं मिल रहा। तो 5 के विपरीत कौन सा होगा आपके पास में, 5 के विपरीत क्या होगा आपके पास में, 1 नंबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, बिल्कुल। अब करते हैं टेस्ट सीरीज लगाते हैं आपके लिए, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आपके पास डाइस दे रखा है, बताइए जल्दी से क्या होगा 6 के विपरीत, सोचिए जल्दी। बिल्कुल 6, आपको सबसे पहले देखना कि ये डाइस कौन से टाइप्स का है। 6 और 5 11, 5 और 3 8, 6 और 3 9, मतलब कोई सी भी साइड 2 फेस को जोड़ने पर अपने पास में अंकों का योग 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करना आपको, ये कौन सा पासा होगा, स्टैंडर्डाइज। कौन सा होगा ये आपके पास में, मानक पासा है ये। मानक पासे में कुछ ही नहीं करना आपको, अपोजिट साइड चाहिए। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, अंकों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 6 और 1 7, तो 6 के विपरीत क्या होगा आपके पास में, 1। आए समझ में। अगर इसी सवाल में पूछे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 और 2 7, तो 5 के अपोजिट कितना होगा, 2। 3 के अपोजिट 4। आई बात समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके पास में, फाइंड टू नंबर अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपके पास भी 2 डाइस दे रखे हैं, 3 के अपोजिट में क्या आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो जल्दी से सोचिए और बताइए क्या होगा इसमें। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। आपको पता है कि ये देखते हैं सबसे पहले ये डाइस किस टाइप्स का है, 2 + 5 7 आ रहा है, तो कौन सा डाइस होगा, ये जनरल डाइस होगा। आपको क्या करना है, दोनों डाइस में आपको देखना है कि कॉमन नंबर क्या है। इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको, दिखा कुछ, 1 दिखा आपको। अब इस 1 को क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में अपन क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे। जैसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घुमा दिया, इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया। पहले क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 2। इसको भी लिख लेते हैं, 1 3 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का अपोजिट 5 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 5, 2 का 6 और 6 का 2। तो 5 के अपोजिट पूछ रहा है आपके पास कि 3 के अपोजिट, सॉरी 3 के विपरीत संख्या ज्ञात करना आपको। 3 के विपरीत क्या होगा आपके पास में, 5। आई समझ में। तो इसका आंसर कितना होगा, 5। ठीक है, अगला सवाल आपके पास में कि 3 की विपरीत संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपके पास में 2 डाइस दे रखे हैं, तो आपको वही काम करना है। 2 डाइस दे रखे हैं तो आपको वही करना है। सबसे पहले कि कॉमन अंक देखना है दोनों नंबर, इनमें दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या आपके पास में 2 आ रहा है। तो 2 को क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, पकड़ के घुमाया अपन ने। तो 2 4 6, इधर से लिखिए 2 5 और 3। किसके अपोजिट पूछ रहा है, 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट क्या होगा आपके पास में, 6 होगा। आई बात। अगला सवाल आपके पास में, 3 के विपरीत संख्या ज्ञात करनी है आपको। 2 डाइस दे रखे हैं। अब बात करते हैं इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है। अब दोनों डाइस में आपको कॉमन नंबर देखना है। अब कॉमन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, लेकिन कॉमन नंबर एक 5 अपने को यहाँ पे भी मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अपने को जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं वो तरीका यूज नहीं करना है इन सवालों में। कोई जब अपने पास में 2 डाइस के अंदर कॉमन से अपने को 2 डाइस दे रखे हैं आपके पास में, 2 डाइस में अपने पास में 2 फेस के नंबर कॉमन आ रहे हैं आपके पास में, मतलब 2 समान आ रहे हैं, तो आपको कुछ ही नहीं करना है। आपके पास में जो तीसरे नंबर की साइड दिख रही है आपको 3, इसका डायरेक्ट अपोजिट क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। आपको क्लॉकवाइज वाला मेथड नहीं यूज करना है इसमें। आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो कॉमन नंबर आ रहा है उसको छोड़ देंगे। इसके अलावा जो नंबर बच रहा है उसका अपोजिट क्या मिलेगा आपको, डायरेक्टली 4 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यही करना है, क्योंकि अपन क्लॉकवाइज वाला मेथड लगा नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो आई समझ में इसमें। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला मेथड, अगले क्वेश्चन।
अगला सवाल दे रखा आपके पास में कि 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करनी है आपको एक डाइस के 3 अपने को 3 डाइस दे रखे, एक ही डाइस के, ठीक है ना। अब आपको देखो समझना है, 3 डाइस दे रखा आपको, इनमें आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले आपको 2 डाइस को पकड़ना है जिसके कॉमन नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इस डाइस और इस डाइस में कौन सा कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है 6 नंबर दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या करना है आपको? घड़ी की दिशा में इसको क्या करना है? घुमा लेना है, ठीक है। लिख लेते हैं 6 4 1, इसको लिख लेते हैं 6 3 5। आई बात समझ में? 4 के अपोजिट कितना होगा? 3, 1 के अपोजिट कितना होगा? 5। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा आपको? 2। तो 6 के अपोजिट कितना होगा आपके पास में? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। फर्स्ट मेथड तो ये होगा, या फिर कोई सा भी नंबर देख लीजिए। इन दोनों डाइस की बात कर लेते हैं अपन। इन दोनों डाइस में क्या नंबर दिख रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। लेकिन इस डाइस में और इस डाइस में क्या दिख रहा है आपको? इस दोनों डाइस में अपने को 2 कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, 1 4 और यहाँ पे दिख रहा है 1 4। कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है अपने को? मतलब 6, तो इसका अपोजिट कितना होगा आपके पास में? डायरेक्ट 2 होगा। मैंने बताया था क्वेश्चन में आपको। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं इस सवाल को। तो आपको क्या करना है, 3 प्रकार के डाइस दे रखे हो आपको, तो कोई सी भी 2 डाइस के आपको देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। इन दोनों में कॉमन नंबर आ रहा है 6, तो 6 को घड़ी की दिशा में घुमा दिया, इसको मैंने घड़ी की दिशा में घुमा दिया। घुमाने के बाद में इस नंबर को लिख लो। अब आपके पास में 4 का अपोजिट 3 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, 6 के अपोजिट कितना होगा आपके पास में? 2। तो 2 के अपोजिट कितना होगा आपके पास में? 6 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6, ठीक है। आए बात समझ में? अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके पास में, लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा? आपको देखना है कि लाल के विपरीत सबसे लास्ट कौन सा रंग होगा आपके पास में। पहला डाइस दे रखा आपको पीला, लाल, सफ़ेद, काला, पीला, नीला। कौन सा अपने को कॉमन रंग दिख रहा है आपको? कॉमन रंग दिख रहा है आपको पीला दोनों डाइस में। तो क्या करेंगे, इस पीले को लिख लेंगे अपन। तो मैंने लिख दिया पीला, घड़ी की दिशा में घुमा दो। इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा दिया। पीले के बाद में क्या आ रहा है? लाल। लाल के बाद क्या आ रहा है आपके पास में? सफ़ेद। इसी प्रकार पीले के बाद में क्या आ रहा है? नीला आ रहा है आपके पास में, और नीले के बाद में क्या आ रहा है? काला आ रहा है। तो आपकी क्या पूछ रहा है? लाल के, तो लाल के विपरीत क्या होगा आपके पास में? नीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास में? नीला। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय।